ओ हाथ ना जोड़ बुढ़िया, हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुझे हर हाल में ये मकान खाली करना पड़ेगा। मलिक साहब ये जुल्म ना करें, कुछ तो रहम करें। मैं लावारिस बेवा कहाँ जाऊंगी? मेरे शोहर ने 25 साल आपकी खिदमत की है। ओ कौन सी खिदमत है? तनख्वाह लेता था वो तनख्वाह, और 4 साल से मुफ्त में तो तू बैठी है यहाँ। लेकिन अब नहीं, खाली कर इसे, जहाँ मर्जी जा, हमने तेरा ठेका नहीं उठा रखा। मगर बड़े मलिक साहब ने तो खुद मुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अब्बा जी का नाम ना लियो। जो गलतियां उन्होंने की हैं वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। वैसे भी आगे सारे मामलात मैंने ही देखने हैं। 2 दिन का टाइम है तेरे पास। ये मकान खाली कर, वरना सामान समेत तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। चल मुंशी। मलिक जी, अगर आप एक बार बड़े मलिक साहब से पूछ लेते तो ये ना हो कि। तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई? अपनी हद में रह तू मुंशी, मुझे मशवरे ना दे। गलती हो गई मलिक साहब, माफ़ी चाहता हूँ। चलें। ये लो इस घर की चाबी बीबी। आज से तुम यहीं रहोगी जब तक तुम्हारी जिंदगी है। मलिक साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझ बेवा पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। एहसान की कोई बात नहीं। 25 साल खिदमत की है तुम्हारे शोहर ने हमारी। आजमाइशों में फंसी हुई हो तुम। अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी और अब शोहर भी चल बसा। मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ मलिक साहब। उसके फैसलों के सामने किसकी चलती है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। बाकी तुम परेशान ना होना, हर महीने का राशन पहुंच जाया करेगा। तुम सुकून से रहो यहाँ। शुक्र है मेरे मालिक, तूने मुझ बेवा को सर छुपाने के लिए छत दी। मलिक साहब की खैर हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और रुक रुक, कहाँ जा रही है तू? बड़े मलिक साहब से बात करने जा रही हूँ। उन्हें बताती हूँ कि जो मकान उन्होंने मुझे सर छुपाने के लिए दिया था, उनका बेटा मुझसे छीनना चाहता है। दिमाग ख़राब है क्या? अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तुझे? मलिक दानियाल साहब भी इधर ही हैं। अगर उन्होंने तुझे बड़े मलिक साहब से बात करते देख लिया तो फिर तू जानती है कि तेरा क्या असर करेगा। तो फिर मैं क्या करूं? किसको अपनी फरियाद सुनाऊं? छोटे मलिक साहब ने तो वैसे ही मुझे दरबदर करने की ठान ली है। देख लेगा तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मार डालेगा। हौसला रख, हौसला। देख, जज्बाती ना हो, सब्र से काम ले। मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर तेरी मदद करता, मगर क्या करूं, मैं भी तो मुलाजिम हूँ, मेरी कौन सुनता है। मैंने अपनी ज़ुबान खोली तो मैं भी मरूंगा। तू जा भी, जा जा। मैं क्या करूं? ये किसको भगाया है इसने? मुंशी, ओ मुंशी, इधर आ जल्दी से। जी जी मलिक साहब, आया। जी मलिक साहब, हुक्म सरकार। ओ कौन औरत थी गेट पे जिसको भगा दिया तूने? कोई औरत नहीं मलिक साहब, कोई भी नहीं। और बकवास बंद कर। क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने खुद देखा है, कोई औरत थी जिससे बातें कर रहा था तू। बताता है कि नहीं? जी जी बताता हूँ मलिक साहब। वो सलीम की बेवा थी जिसे आपने रहने के लिए घर दिया हुआ है। आपसे मिलना चाहती थी। मुझसे मिलना चाहती थी तो तूने उसे आने क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। सच सच बता, बात क्या है? जी मलिक साहब, वो बात यह है कि छोटे मलिक साहब मकान खाली करा रहे हैं ज़्यादा से। उन्होंने किसी अपने जानने वाले को बिठवाना है। बेचारी बहुत परेशान थी, इसीलिए आई थी आपसे बात करने। उसे मकान मैंने दिया था। वो कौन होता है खाली करवाने वाला? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? छोटे मलिक साहब ने मना किया था, बल्कि धमकी दी थी कि इस बात का जिक्र आपके सामने ना हो। आप भी कोई बात ना कीजिएगा, वरना मेरी शामत आ जाएगी। बल्कि उनका शक सीधा मुझ पर ही आएगा। अच्छा अच्छा, उसकी ऐसी की तैसी। मेरे होते हुए वो कौन होता है मकान खाली कराने वाला? मैं इस मसले को जड़ से खत्म कर दूंगा। ज़्यादा बीबी घर में हो? मैं अंदर आ जाऊं? जी जी आ जाए मलिक साहब, आपका अपना ही तो घर है। मलिक साहब मैं तो खुद आपसे मिलने आई थी, मगर आपके मुंशी ने मुझे गेट से ही। जानता हूँ, सब पता चल गया है मुझे। ये लो घर के कागजात। आज से तुम इस घर की मालिक हो।
अब तुम्हें इस घर से कोई निकालने का सोच भी नहीं सकेगा। मलिक साहब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरे दिल से तो आपके लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। मुझे भी सिर्फ दुआएं चाहिए ज़्यादा बीबी, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। मेरे बाद तुम्हें कोई परेशान ना करे, इसलिए पक्का हल कर दिया है मैंने। अच्छा, अब तुम्हें एक काम करना होगा मेरे कहने पे। आप हुक्म तो करें मलिक साहब, जो भी काम होगा ज़रूर करूँगी। ठीक है, समझ गई हो ना? ये लो फाइल। जी जी मलिक साहब, अच्छे से समझ गई। मेरी बात को समझें अब्बा जी, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम किया करें, मैं आपसे देख लूंगा ना सब। बेटा तुझे अभी देर है, मैं ज़िंदा हूँ, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कौन से हाल चलाने होते हैं? जो भी काम होता है मुंशी और मुलाजिम कह देता हूँ, वो कर देते हैं। क्यों भाई मुंशी? जी जी मलिक साहब, सही फरमाया आपने। मलिक साहब वो देखे, ज़ैदा बीबी हाथ में मिठाई का डब्बा उठा के इधर ही आ रही है। मलिक साहब ये लीजिए मिठाई लाई हूँ आपके लिए, मुंह मीठा कीजिए। ओ खैर तो है बुढ़िया, तुझे तबीयत तो ठीक है ना? तेरी औलाद तेरी है नहीं और दोता पोता होने का भी कोई चांस नहीं है, फिर ये मिठाई किस खुशी में लाई है तू? ज़्यादा बीबी बता दे, मिठाई किस खुशी में लाई है? बड़े मलिक साहब ने मकान मेरे नाम कर दिया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करती रहूंगी। आमीन सुम्मा आमीन। तुम जाओ ज़्यादा बीबी, अब तुम्हें उस मकान में से कोई नहीं निकाल सकता, तुम मालिक हो उसकी। अब्बा जी ये क्या किया आपने? मैं इससे मकान खाली करवाने का सोच रहा था और आपने मकान इस बुढ़िया के नाम कर दिया, आखिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तू उसे परेशान करे जैसे अब कर रहा है। लेकिन अब्बा जी, अगर मगर कुछ नहीं बेटा, मैं अगर चाहता तो तुझे उसके सामने भी बेइज्जत कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुझे सुधरने का एक और मौका देना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है बेटे, अगर हमारा कोई मुलाजिम या उसके घर वाले मुश्किल में हो तो उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लोगों के दिल जीतने की कोशिश किया करो, अल्लाह पाक भी उसे नवाजते हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, बद दुआएं नहीं। बड़े मलिक साहब बात तो 100% सही कर गए हैं मलिक साहब। वाकई लोगों की दुआओं का बाइस बनना चाहिए, बद दुआओं का नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।